हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज डे नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का पार्ट था। स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट एमपी आर वन एंड द सेम थिंग। हो सकता है बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को लगता हो कि ये एक जैसी चीजें हैं, पर बेटा स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। जीडीपी एट एमपी इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। जब सारी प्रोड्यूसिंग फर्म मिलकर अपने ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल करती हैं तो जीडीपी एट एमपी बनता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी जीडीपी एट एमपी के हमेशा बराबर नहीं हो सकता। अगर सिर्फ इकोनॉमी में एक ही फर्म है तो उस फर्म का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा तो जीडीपी एट एमपी के वो बराबर जरूर हो सकता है। लेकिन ये हमेशा की बात नहीं की गई। आपको तो यही बोला गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेम चीज है, तो वो सेम नहीं है। इसके अलावा सेकंड पार्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इंटरमीडिएट गुड्स जनरली बेटा नॉन ड्यूरेबल होते हैं, उनकी कोई लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती। ड्यूरेबल का मतलब है लाइफ स्पैन काफी बड़ा है। नॉन ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं क्योंकि वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक बात बोलता हूं बेटा, आप कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, टॉफीज बनाते हो, कैंडीज बनाते हो। अब आप शुगर खरीद कर लाते हो। बेटा शुगर कोई ड्यूरेबल इन नेचर नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है। जैसे ही आप कैंडी बनाओगे शुगर की आइडेंटिटी खत्म, पता ही नहीं लगेगा कैंडी में शुगर कहां समा गई, कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जनरली नॉन ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स थी। अब मिलेंगे कल डे 19 के साथ, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।